Okay, list. Firstly, tell me what is a list? What is a list? Vikas will give answer. What is a list? Vikas, on your mic. यस मैम। What is a list? मैम ऑर्डर सीक्वेंस होता है, वो क्या कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा का। ओके, ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स का. So what type of elements we can store in a list? मैम डेसिमल, फ्लोट, इंटीजर, ये सारे। Means we can mix the data types. We can mix the type of elements, or we can have the same type of elements. मतलब जितना भी कलेक्शन आपने बोला है ऑर्डर्ड, इज इट नेसेसरी कि वो सारा कलेक्शन एक ही जैसा हो या अलग अलग हो सकता है? एलिमेंट्स का मैम जो अलग अलग, टाइप है. मैम हाँ, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है. ओके, सो अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, so list is a ordered collection of heterogeneous elements. This is the proper definition of list. Heterogeneous elements आपको पता है, homogeneous and heterogeneous आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, यस heterogeneous मैम। मीन, है ना? मैम हाँ, अलग अलग heterogeneous वैरायटी के। का अलग अलग वेराइटी के. तो एक लिस्ट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक लिस्ट में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं. ये हमारी नीड के ऊपर या हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वी वांट टू गिव द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं. सो जब भी लिस्ट की डेफिनेशन आपके पास आएगी, अब यहाँ से हमने अभी तक जो सीक्वेंस डेटा टाइप का पार्ट पढ़ा है, दैट वाज द स्ट्रिंग. ठीक है, यहां से स्ट्रिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है लिस्ट. स्ट्रिंग और लिस्ट, इनकी फंक्शनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट अ वेरी बिग डिफरेंस इज, हमने पढ़ा था म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. सो लिस्ट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ विच वन? इज इट म्यूटेबल और इम्यूटेबल? लिस्ट क्या है? इज इट म्यूटेबल और इम्यूटेबल? मैम म्यूटेबल है। मैम मैम म्यूटेबल। म्यूटेबल। म्यूटेबल है, हाँ, वेरी गुड. Only two data types are of mutable category, list and dictionary. Rest all are come in the category of immutable. ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब यहां पर देखिए लिखा है द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. ऑर्डर्ड वर्ड जो है सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज लिस्ट को, टपल को डिक्शनरी से अलग करती है. डिक्शनरी में जब हम पहुंचेंगे वहां हम वर्ड यूज करेंगे अनऑर्डर्ड. हियर द वर्ड इज ऑर्डर्ड. ठीक है, विच इज म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. हम एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स की लिस्ट भी बना सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ आई एम टेकिंग लेट्स से a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स. नाउ अब आप चेक करिए टाइप ऑफ ए, दिस इज ऑफ टाइप लिस्ट. अगर आपसे किसी भी की भी टाइप पूछी जाती है तो टाइप का आंसर आप इसी तरीके से देंगे. देखिए क्लास और उसके आगे उसकी डेटा टाइप लिखी हुई आती है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज टाइप फंक्शन, या फिर सीधा सीधा स्टेटमेंट हो, टाइप लिखा हो और आगे कुछ वैल्यू लिखी हो, तो आप आंसर ऐसे देंगे. ठीक है, या फिर आप वैसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इट इज अ एम्प्टी लिस्ट. यहाँ अभी ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है. अगर आप ए को सिंपली प्रिंट करते हैं, इट विल शो यू एम्प्टी. ठीक है, नाउ वी कैन चेंज लाइक ए ऑफ 0 इक्वल्स टू, अब देखिए अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ए के साथ लगाई हैं, इक्वल्स टू साइन बाद में. इसका मतलब नाउ आई एम असेसिंग द इंडेक्सिंग वैल्यूज ऑफ द लिस्ट.
इसी वजह से हम इसे ऑर्डर्ड बोलते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग द इंडेक्सेस टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। आपकी बुक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, इसी वजह से उसके इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अगर उसमें एक ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो इंडेक्सिंग का कोई बेनिफिट ही नहीं है। हो सकता है चैप्टर 1 में हमने लिखा हो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, अंदर मिल जाए नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग पॉसिबल ही आपकी वहां होती है जहां आपकी सीक्वेंस होती है। सो नाउ आई एम गिविंग लाइक लेट्स से एरर आ गया है। क्यों एरर आया? पहले तो एरर बताइए कि एरर क्या है, किस लाइन से आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज। ध्यान से देखिए, एरर को रीड कीजिए आपके पास। मैम सबसे लास्ट वाली लाइन से पता लगता है। सबसे लास्ट वाली लाइन से पता लगता है, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। नाउ व्हाट इज इट मीन, इसका क्या मतलब है? कॉमन सेंस यूज करो कि क्या बनेगा। अगर एग्जैक्टली नहीं पता है तो कॉमन सेंस यूज करो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के। आउट ऑफ रेंज क्या होता है? आउट ऑफ रेंज क्या होता है? सोचिए, बताइए। एटलीस्ट स्पीक अप। आउट ऑफ रेंज, एनीवन? किसी के पास आंसर नहीं है? मैम जब इंडेक्सिंग वैल्यू से बाहर चली जाती है। जब इंडेक्सिंग वैल्यू से बाहर चली जाती है। ओके, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस लिस्ट? हमने जो ए डिफाइन किया है, इसकी रेंज क्या बनेगी? क्योंकि वी आर डिफाइनिंग द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, इफ वी आर टेकिंग द ए ऑफ जीरो, इट मीन जीरो इज द फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, ठीक है। हर सीक्वेंस डेटा टाइप को जीरो से स्टार्ट करते हैं उसकी इंडेक्सिंग। तो वी वर टेकिंग द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, इट शोज द एरर। व्हाट कुड बी द रीजन? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस लिस्ट ए, देन व्हाट वुड बी द आंसर? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या लिखेंगे आप इसमें? बोलो। इतना टाइम नहीं लेना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसे बताइए कि चलिए इतना ही पोर्शन आपने अभी तक पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ए लिस्ट। सो इसका आंसर आप क्या लिख कर आएंगे? मैम एम्प्टी लिस्ट। यस, एम्प्टी लिस्ट। इतनी देर से क्यों सोच रहे हैं? मैंने अभी तो बोला कि वी आर टेकिंग अ एम्प्टी लिस्ट, हमने कुछ डाला थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है लिस्ट में जब हम इस तरीके से यूज करते हैं लाइक दिस, और इसके आगे कोई एलिमेंट लिखते हैं, इसका मतलब लिस्ट इज टेकिंग इट एज द अपडेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब ये एक एम्प्टी लिस्ट थी, मैं इसमें लिख देती हूँ ठीक है। नाउ इट्स ओके, इसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है। नाउ सी द लिस्ट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस अपेंड? जो मैंने अभी यहाँ किया, मैंने आपको करके और उसका रिजल्ट क्या इफेक्ट हुआ ए में, वो मैंने आपको शो कर दिया। तो आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज दिस अपेंड फंक्शन? मैम व्हाट इज द मतलब वर्क ऑफ दिस अपेंड? हाँ, मैम जो स्ट्रिंग में स्टोर है वैल्यू, वो उसको चेंज कर देगा जो हमने दी है।
स्ट्रिंग में जो वैल्यू है, स्ट्रिंग नहीं बेटा, लिस्ट बोलो, यू आर वर्किंग ऑन द लिस्ट। यस आप मैम, स्ट्रिंग लिस्ट। एच जे के को तो नहीं बोल रहे हो, हाँ लिस्ट के अकॉर्डिंग बोलिए। वैल्यू चेंज कर देगा मीन्स, नाउ वन मोर टाइम say this I'm doing this। अब मैं ए को प्रिंट करती हूँ, तो ये क्या कर रहा है वन बाय वन, बताइए। हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। मैम डाटा अपडेट हाँ कर रहा है। यस, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, डेटा को अपडेट कर रहा है। सो इट मीन्स अपेंड इज द फंक्शन टू ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द पोजीशन, क्योंकि अपेंड आप कर रहे हो, उसके साथ आप पोजीशन नहीं दे रहे हैं कि पोजीशन क्या है आपकी, आपने सिर्फ उसे यूज किया है। ये देखिए, अगर हम एक बार और इसको करेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि आप इसका पहला एलिमेंट बना दीजिए, हम सिर्फ एलिमेंट देते हैं। अब अगर आप करते हैं सी, इट मीन्स अगर अब हम चेक करते हैं व्हाट इज ए ऑफ 0, दिस इज एच जे के, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, जीरो वन टू, 3 वैल्यू जनरेट करेगा रेंज फंक्शन। इतना चीज सबको क्लियर होनी चाहिए इस पॉइंट तक, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग, इतना आपने किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं कोड लिख रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। अब ये क्या करेगा, मैंने ये लिख दिया, तो आई आई क्या काम करेगा इस कोड में, आई का क्या फंक्शन हुआ, आई किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या काम करेगा, वो क्या बन जाएगा ए के लिए, दिस इज माय क्वेश्चन। मैम वो लिस्ट के एक एक एलिमेंट बनता चला जाएगा मैम, पहले एच जे के, फिर 10 और फिर 78.9। ओके, हम इसको एंटर करते हैं, सी दिस ना, हियर आई विल वर्क एज द इंडेक्स वैल्यू फॉर ए। तो जब 4i इन रेंज 0,3 आपने लिखा, तो यहाँ पर रेंज के बदले में आपको मिल गया 0 1 2, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को इसमें अगर डाउट है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो 0 1 2 होने की वजह से पहले जब i की वैल्यू वो 0 पिक करेगा तो प्रिंट a ऑफ 0, इसी वजह से a ऑफ 0 एच जे के है, उसने पहली वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर अगली बार जब वो i की वैल्यू 1 होगी तो अगली बार जो प्रिंट स्टेटमेंट बनेगी दैट विल बी a ऑफ 1, इसलिए अगली वैल्यू प्रिंट कर दी। तो ये हमें शो करता है कि जैसे जैसे वैल्यूज को आप अपेंड करते जाते हैं इन योर प्रोग्राम, इट automatically gives the indexing value started from 0 1 2 and so on, ठीक है। it means append is the function to enter a new value to your list at the end of the list, जितनी पहले होंगी उसके लास्ट में वो उसे एंटर करेगा, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज जो है लिस्ट की वो एक इंक्रीज हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन। तो ये एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट में आप कैसे करेंगे। नाउ वी आर डूइंग a of 0 equals to, let's say I'm giving, now there is no error because a of 0 exists in your list। अब वहां पर वो एलिमेंट, वो इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इस वजह से अब प्रॉब्लम आपको नहीं आई। जबकि यहाँ जब हमने कोशिश किया था तो देयर विल बी अ एरर बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आवर लिस्ट वाज एम्प्टी, ओके। तो अब आप अगर अपनी लिस्ट को चेक करते हैं, नाउ HJK is replaced by 20, that's why it is a mutable data type। जब हम, आपको अगर ध्यान हो, स्ट्रिंग में जब हमने विद इन द स्ट्रिंग चेंज करने की कोशिश की थी तो एरर शो हो गया था, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, इसी वजह से इसके जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट का एड्रेस वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप लिस्ट का एड्रेस चेंज, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, ID ऑफ A, दिस इज द एड्रेस, ठीक है। नाउ I am giving let's say कि a of 1 equals to this one, ठीक है। तो आपका जो a था देखिए वो इतना चेंज हो गया, अब उसका 10 जो था वो HJK से रिप्लेस हो गया, ओके। अब अभी तो a क्या एड्रेस देख लीजिए आप, 53193960 आ रहा है,
अब अगर दोबारा से मैं ये चेक करती हूँ, देख लीजिए एड्रेस इज सेम, जबकि इंटीजर, फ्लोट या कोई भी वेरिएबल को जब हम किसी नई वैल्यू के तरफ इनिशियलाइज करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। रिमेंबर, ध्यान है ये चीज, मैंने आपको ये आईडी ऑपरेटर करके दिखाया था एड्रेस के रिलेशन में। आईडी जो है वो आपका एड्रेस को जनरेट करता है ना। तो अगर हम लिस्ट का देखें तो लिस्ट में आप उसके विद इन द एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं तो उसका एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यही चीज अगर आप किसी और वेरिएबल में करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। मेरा मतलब ये है कहने का, इनको याद नहीं है। दिस इज द एड्रेस ऑफ बी। अब अगर बी की वैल्यू को मैं ये कर देती हूँ चेंज, नाउ चेक द वैल्यू, वैल्यू चेंज हो गई, एड्रेस चेंज हो गया, सॉरी। जैसे ही आपने वैल्यू चेंज की एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन लिस्ट के साथ ऐसा केस नहीं है। इसी वजह से जो लिस्ट होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ रिपीट करना है यहाँ तक? म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये एड्रेस टाइप सब कुछ हमने इसमें कवर कर दिया, और एक फंक्शन भी कवर कर लिया लिस्ट का, अपेंड। ठीक है, प्रोसीड करें। ओके, नाउ ओके, सो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अब आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाकर वहां से स्टार्ट किया था। हेयर in this example, list is given by these numbers. List is initialized with these numbers. These are the elements of this list. So what would be the length of this one? अगर आप लेंथ चेक करते हैं एक लिस्ट की तो कितनी आएगी? फटाफट आंसर कीजिएगा बेटा, सोचते बहुत हैं आप लोग। 6। हाँ, बोला करो, ये मत सोचो कि कोई और आंसर दे ही देगा। अपने आप जो आंसर्स आप देते हो ना वो आप भूलते नहीं हो कभी भी। ओके, सो ये देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद उसने वॉवल्स की एक लिस्ट बना दी, उसमें से एक प्रिंट कर दिया, ये कुछ बना दी। हम लोगों ने जो लिस्ट लिया, हमने शुरुआत ही की थी कि जिसमें हमारा स्ट्रिंग भी था, इंटीजर वैल्यू भी थी, फ्लोट वैल्यू भी थी। तो आप जो चाहे, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट कैन ऑल्सो टेकन एज द एलिमेंट। आई शो यू। ये देखिए, जैसे कि हमने ए को लिया था तो ए में फिलहाल ये है। नाउ आई एम सेइंग a डॉट append, और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स से दिस वन, इट्स ऑल्सो अ लिस्ट। ठीक है, अब आप a को प्रिंट करिए, ये देखिए। अब मुझे बताइए, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट? लेंथ ऑफ a। चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वही देख रही हूँ। What would be the answer of length of A? चैट बॉक्स में आंसर्स लिखिए सभी। Give me answers fastly. 4, 4, 4. Okay, 3 बच्चों ने 4 आंसर दिया है। और right now I am having 25 students and only 4 answers. Okay, very good, very good. फोर, सबके आंसर्स 4 है। सिद्धार्थ, ऋषिकांत, प्रियांशु, आप लोग भी तो जगा करो। यस, वेरी गुड, सबके आंसर्स 4 आ रहे हैं। ओके, 6 क्यों नहीं आया? फिर 5 क्यों नहीं है? 6 नहीं, सॉरी 5 होना चाहिए नहीं कि नहीं? 5 क्यों नहीं होता? 5 आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, चलो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। यस, इट्स 4, वेरी गुड। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये समझ में आया कि इसका आंसर 4 क्यों है? एनीवन? ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक साथ समझ में आ जाए। ओके विपुल, मुझे बताओ 4 आंसर आपने क्यों लिखा? वाई इट्स नॉट 5?
लक्षित, ओके ओके जयमन, ओके ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। विपुल बताइए, वाई द आंसर इज 4, वाई यू हैव रिटन 4? विपुल बिल्कुल ऐसे गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है क्लास में है कि नहीं है। मैंने ये चीज बोली हुई है कि जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी, ये बात मैंने तरंग को बोला हुआ है। ओके ऋषिकांत आप बताइए, वाई यू हैव रिटन 4? क्योंकि मैम उसके अंदर 4 वैल्यू है, 20 और मैम एच गे के और मैम 78.9 और मैम 1 2 का मैम हम एक लेंगे। हाँ 1 2 को हम एक सिंगल एलिमेंट लेंगे बिकॉज 1 2 जो है ये एक लिस्ट में है, हमने पूरी एक लिस्ट को लेकर उसके अंदर अपेंड कर दिया। यस मैम। ठीक है, हाँ उस लिस्ट को हमने उसमें अपेंड किया, तो वो जो लिस्ट है ना, जब भी वो लिस्ट की बात चलेगी 1 2 वाली, तो वो एक सब लिस्ट बन जाएगी इसकी, तो वो एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे कि HJK है, ये भी तो अपने आप में 3 करेक्टर्स का सीक्वेंस है, फिर भी हम इसे एक सिंगल एलिमेंट मानते हैं। सेम प्रोसीजर में 1 2 जो है ये भी एक सिंगल एलिमेंट बनेगा इस होल लिस्ट का, ए का, भले ही अपने आप में उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो। दिस इज द रीजन कि ए की जो लेंथ है वो आपकी 4 आ गई। अब आप देखो, आप यहाँ चेक करो, अगर आप यहाँ पर A(3) को प्रिंट करते हो, सॉरी, तो होल सीक्वेंस आपकी 1 2 दोनों की दोनों आपको नजर आती है, दैट्स वाई द आंसर इज 4। इज इट क्लियर जयमन एंड लक्षित? अगर आप एक सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो वो एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर जयमन एंड लक्षित? बताइए मुझे। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां लिखती हूं वन मोर थिंग, कि ए का थर्ड एलिमेंट और उस एलिमेंट का ये, समझ रहे हो आप? ए लिस्ट के थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्सिंग वैल्यू, तो हमारे पास आंसर में आएगा क्या? मैम 2। यस 2। तो ये, हाँ ये मतलब होता है नेस्टिंग का, समझ में आया? अब आपने लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बना दी, तो इसका मतलब देखिए, अगर उसके एक एक एलिमेंट को आपको, हाँ उसकी अगर एक एक एलिमेंट को आपको एसेस करना है, देन यू हैव टू यूज द 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया A(3), फिर ये क्या कह रहा है कि A(3) का अगर कोई सब एलिमेंट है तो ये उसको प्रिंट करेगा। अब देखिए, अगर यही चीज हम इसमें करते हैं, लेट्स से नाउ आंसर, मैम K। मैम एरर आएगा शायद। आंसर इज K। एरर क्यों नहीं आया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट A(1). पहले तो आप A(1) पे जंप करो, दिस इज HJK। अब वो बात कर रहा है, ये जो पहले एलिमेंट पर आप जंप कर गए, इसके अंदर अगर कोई सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे है, यहाँ पर है ये 0, ये 1, ये 2, क्योंकि ये अपने आप में सीक्वेंस है, दैट्स वाई द आंसर इज K। हाँ अगर हम चेक करते हैं, लेट्स से इसका कर देते, नाउ दिस इज एरर बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि A(0) पे जो एलिमेंट है दैट्स अ सिंगल एलिमेंट, उसका कोई भी फर्दर इंडेक्सिंग नहीं है। क्लियर हो गया? अब बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये चीज समझ में आती चली जाएगी तो समझ लो पूरा चैप्टर आपको लर्न हो गया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम ये जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया है, अगर हम इसे A0 की इंडेक्स A0 and 0, तो मैम A(0) and इसमें 0 error आएगा।
उसमें भी एरर आ गया। अब आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें एरर नहीं आएगा? बिकॉज यू आर सेइंग, क्योंकि हम सोचते हैं और आपने सही सोचा है कि 0 तो है ही ना, एक एलिमेंट तो है ही, यही था ना माइंड में कि इसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए था। अब इसका रीजन सुनो कि यहाँ एरर क्यों आया। जब हम कोई सीक्वेंस डेटा टाइप, अब अगर हम बात करते हैं 20 ले लिया, सिंपल के ले लिया, या फिर इस तरीके से वैल्यू ली, ये तो एक सिंगल वैल्यू है, ये सीक्वेंस डेटा टाइप के अंडर उस कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये तो इंटीजर, कैर, फ्लोट, जो कि अलग कैटेगरी है डेटा टाइप्स की, ये वहां आता है जहां पर उसकी कोई सीक्वेंस अलाउड ही नहीं है। इसीलिए जहां सीक्वेंस नहीं है वहां इंडेक्सिंग नहीं है। इसी वजह से 20 मतलब 20, उसको इंडेक्सिंग पता ही नहीं है कि उसके साथ इंडेक्सिंग नाम की कोई चीज है कि नहीं। दैट्स व्हाई इट्स आंसर, दैट्स व्हाई इट्स एरर। क्लियर हो गया कि क्यों इसमें आया? यस मैम। ठीक है ना। तो जब इंडेक्सिंग सिर्फ अलाउड ही वहां होती है जहां सीक्वेंस होती है। 20 ये जो सिंगल वैल्यू, यहाँ सीक्वेंस होती ही नहीं है, ये तो एक सिंगल वैल्यू, इसी वजह से जहां है ही नहीं वहां एरर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये भी समझ लिया कि लिस्ट के अंदर अगर सब लिस्ट आप बनाते हैं या फिर एक सीक्वेंस डेटा टाइप को दूसरे के अंदर आप रखते हैं तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसे हम इस तरीके से असेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये बिल्कुल सिंपल था लिस्ट का। नाउ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिखाए गए। अब ये देखिए, सी दिस लिस्ट 4, पहला एलिमेंट फिजिक्स 101 एक लिस्ट है, दूसरा एलिमेंट केमिस्ट्री 202 दूसरा एलिमेंट है, मैथ्स 303 ये तीसरा एलिमेंट है। जब इसे प्रिंट किया तो ये 3 हो गए। अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आंसर विल बी 3। इसके तीनों एलिमेंट्स फर्दर एक सीक्वेंस है। बात समझ में? तो दिस इज द लिस्ट, और इट्स एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट। अब इसने बताया है असेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लिस्ट के साथ आप उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज करिए तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, और अगर कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एरर शो करेगा आउट ऑफ रेंज का। ठीक है, यहां देखिए, सी दिस एग्जांपल, लिस्ट में 1 + 4 किया है तो वो पहले कैलकुलेट करेगा, आंसर 5 आएगा तो 5th इंडेक्सिंग वैल्यू पे जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके। सो एज पर द स्ट्रिंग्स लिस्ट ऑल्सो हैविंग द नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर हम बात करें a of -2 की, एंड आंसर इज दिस, देख लीजिए, -1 this one, -2, -3, -4. Every sequence data type has the positive as well as in negative indexing. Positive goes from 0 to n-1, where n is the length, and negative goes from -1 to -n. बिल्कुल वही प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आप प्रिंट करते हैं this one, so this is negative indexing। दो एग्जाम्पल आपके यहाँ शो किए गए हैं। Lists are mutable because we can change any of the element present in the list. That's why it is mutable. ठीक है, हम इसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहां से लिस्ट के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, जैसे स्ट्रिंग के किए थे। स्ट्रिंग के तो बहुत लिमिटेड है कि कैटिनेट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, उसका मेंबरशिप लगा दिया। ठीक है ना, यही थे उसमें तो। इसमें लेकिन बहुत सारे। फर्स्ट वन इज कनकैटिनेशन, इकट्ठा कर देना। सिंपल है, दिस इज लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2, आप दोनों में प्लस लगाएंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि ये लिस्ट 1 या लिस्ट 2 को चेंज करेंगी। ओरिजिनली वो दोनों वही रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रिंग वाला प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम। कैटिनेट करके आंसर आपको शो हो जाएगा। अगर ये लिस्ट आपको चाहिए आंसर में, आपको कहीं प्रिजर्व करके रखनी है फॉर फर्दर यूज, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिस्ट 3 = लिस्ट 1 + लिस्ट 2। तो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो लिस्ट 3 में एक नई लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो सिंपल है कैटिनेशन, तो 2 लिस्ट को प्लस कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ लिखा है, देख, नोट दैट देयर इज नो चेंज इन ऑनगोइंग लिस्ट। जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उनमें वो कभी कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, सी जैसे स्ट्रिंग में था ना, स्ट्रिंग में कैटिनेशन का क्या रूल था? ओनली वी कैन कैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर यूज नहीं कर सकते थे,
वहां एक रूल था ना, आपको याद होगा कैटिनेशन के लिए स्ट्रिंग में, कि आप 2 स्ट्रिंग को ही प्लस कर सकते हो। सेम वे में आप यहाँ 2 लिस्ट को ही प्लस कर सकते हो। लिस्ट के साथ इंटीजर या स्ट्रिंग या कुछ और प्लस नहीं होगा, टाइप एरर आपके पास शो हो जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं कि अगर हम a+9 करने की कोशिश करेंगे तो इट विल शो यू एन एरर। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इसी में कोई और आपका होगा, कोई एक और लिस्ट बना के आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि ये तो हमारे पास ये है ही, हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, दिस वन। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग a+b, हो गया, ये आंसर आया। क्या कोई चेंज हुआ? इज a+b इज डिफरेंट फ्रॉम a? इज देयर एनी डिफरेंस? Any change you can notice in a+b and a? No, ma'am. No, because b was empty, कुछ था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो ऐड क्या करता वो, है ना? तो इसका मतलब अगर b में कुछ ऐड, अगर b में हम कुछ एलिमेंट को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे तो वो ऐड कर लेगा, लेकिन लिस्ट में सिर्फ लिस्ट को ही करेगा, किसी और चीज को नहीं करेगा। सेम वे में इफ यू आर डूइंग a into 2, अदर एप्लीकेशन, अगर स्ट्रिंग होता तो क्या कर देता है एप्लीकेशन में, इसका आंसर क्या हो जाता? स्ट्रिंग क्या होता है इसका आंसर अगर a एक स्ट्रिंग होता? 2 टाइम्स प्रिंट हो जाता। 2 टाइम्स प्रिंट करता है। हाँ, 2 टाइम्स प्रिंट हो जाता। क्या लिस्ट ऐसा करेगा? अगर इससे कैटिनेशन को सपोर्ट किया है तो यस रेप्लिकेशन को मैम, सपोर्ट इसमें भी करेगा? यही होगा। यस, यस मैम, इसमें भी यही होगा। इट विल, यही होगा। देखा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इट फॉलोज द स्ट्रिंग रूल्स, क्योंकि सीक्वेंस है एक दूसरे को। सी ये सारी जो रेप्लिकेशन और कैटिनेशन है ये सीक्वेंस के प्रॉपर्टीज है, इसी वजह से उसके टाइप की जितनी डेटा टाइप होंगी सब उसको फॉलो करेंगी। ठीक है ना? सेम वे में अगर हम करते हैं, एरर शो करना चाहिए कि स्ट्रिंग तो करती है, जब हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, ठीक है ना? तो ये चीज को तो लर्न करना आसान है, क्योंकि ये वही सेम है जो स्ट्रिंग में। इसका मतलब समझने की देर है कि अगर रेप्लिकेट करना है तो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कैटिनेट करना है तो अपनी ही जैसी टाइप लेकर उसको कैटिनेट कर दो। ठीक है, आगे देखो रेपिटेशन ही आ रहा है जो हमने अभी किया था। बेटा 1 सेकेंड, हेलो हेलो, ओके ठीक है। हेलो, हाँ, तो नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। रेपिटेशन इज आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन, रिपीट करना। ओके, नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप। इन ऑपरेटर वैसे ही काम करता है जैसे आपका स्ट्रिंग में होता है। इट कैन चेक वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज बिलोंग्स टू पर्टिकुलर लिस्ट और नॉट। अगर होगा तो ट्रू कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा, सिंपल। अब अगर इसी चीज को हम फॉर लूप में करें, लेट्स से फॉर आई इन ए, मैंने ऐसे किया एंड देन आई एम प्रिंटिंग। देखिए, इसका मतलब ए इज अ लिस्ट। लिस्ट एक सीक्वेंस होती है, तो उसने 1 बाय 1 उसका हर एलिमेंट को पिक किया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। पिछला एग्जाम्पल जो था वहां पर आई जो था वो रेंज से वैल्यू उठाकर हम इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कर रहे थे, यहाँ हमने सीधा एलिमेंट ले लिया। डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए मैं वो वाला लॉजिक भी लिख देती हूँ आपका। दिस वन, और अब हम यहाँ प्रिंट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अब आई लिख देती हूँ, आई में 0 1 2 3 आया है। अब अगर इसी सेम लॉजिक को, नाउ आई एम सेइंग कि मुझे पता है आई में 0 1 2 3 आएगा और ये इंडेक्स का काम करता है, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर देती हूँ।
ये देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। होप यू रिमेम्बर एंड सेपरेटर, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। सो इन दिस केस आप एक आई की इंडेक्सिंग के थ्रू उसने ए में से अब भी वही सारे एलिमेंट्स को पिक करा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैंने एंड दे दिया था आर्ग्यूमेंट, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं सेपरेटेड बाय एंडिंग बाय स्टार, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए आपको एक लिस्ट को फोर लूप की हेल्प से प्रिंट करने का, और इसी की हेल्प से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ लिखती हूँ राइट ए प्रोग्राम काउंट how many even and odd numbers are there in a list। इन सिंटैक्स एरर तो आएगा ही ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्रोग्राम है। क्या आप इसे कर सकते हैं? एक लिस्ट है उसमें से हमें ये बताना है कि कितने नंबर इवन, काउंट करके बताना है कितने इवन है कितने। लेट्स से कि एक लिस्ट हमारे पास एल है और इसके एलिमेंट्स में ले लेती हूँ दिस वन, ये मेरे पास लिस्ट है। तो आउटपुट आना चाहिए इवन नंबर्स इक्वल्स टू कितने हैं 3, है ना, और ऑड नंबर्स कितने हैं, ये आंसर आना चाहिए इवन नंबर्स इक्वल्स टू 3, ऑड नंबर्स इक्वल्स टू 5। तो क्या हम इसे कर सकते हैं? एनी आइडिया कैसे करेंगे, क्या क्या होगा? लॉजिक आपके दिमाग में है तो आप मुझे लिखकर दिखा सकते हैं चैट बॉक्स में प्लीज। ये रही लिस्ट और इसको करना है। ट्राई करिए, लिखिए चैट बॉक्स में इसका आंसर। ओके अभिनव, अभिनव आपने ये प्रोग्राम बना दिया एक नंबर को चेक करने का कि वो इवन है या नहीं। अब इसी Yes, ma'am. प्रोग्राम को लिस्ट के साथ मर्ज करो। अब हमें एक एक एलिमेंट लिस्ट में से पिक करना है, उस एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं, और अगर इवन है तो एक जगह उसे काउंट करते जाओ और अगर नहीं है तो दूसरी जगह काउंट करते जाओ, क्योंकि बचे हुए नंबर ऑड हो जाएंगे। तरंग आई एम सेइंग काउंटिंग करनी है, प्रिंट नहीं करना है। तरंग ने जो लॉजिक लिखा है और अभिनव ने जो लॉजिक लिखा है, आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक काउंटिंग को और ऐड करना है। सो प्लीज थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताइए। ये दो हिंट आपके सामने है, इन्हीं से बनाइए अपना लॉजिक। जब तक आप अपने आप नहीं सोचोगे बेटा करोगे नहीं, हो नहीं पाएगा। कोशिश करो। नो तरंग, मुझे लग रहा है आप प्रोग्राम को नहीं समझ पाए। मैम ये मे भी कुछ ऐसे ही बनेगा कि पहले तो जो हमारे पास लिस्ट है वो एक एक लिस्ट को देखे,
उसे चेक करें, और 2 काउंट वेरिएबल्स लिए जाएंगे, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। हाँ एग्जैक्टली, 2 वेरिएबल्स लिए जाएंगे जो काउंटिंग करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है परसेंट, ये वाली, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये वाली, दिस वन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक वेरिएबल इवन में प्लस कर दो, अगर नहीं होती है तो ऑड में प्लस कर दो। तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि जितने इवन में प्लस हुए हैं उतने इवन नंबर्स हैं और रेस्ट वाला ऑड नंबर्स का है। लिस्ट लेनी है, उसमें से एक एक एलिमेंट पिक करना है। लिस्ट में से एक एक एलिमेंट पिक करने का मेथड होता है ये, दिस वन। उसके बाद जो नंबर नम में आ रहा है उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अभी हमने लिखा इफ मॉड ग्रेटर देन 0 वाला, ये आप सीधा इस पे भी कर सकते हो कि अगर ये वाली चीज इक्वल्स टू 0 हो गई तो नंबर इवन है, तो इवन प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसे कर सकते हैं आप। इवन ऑड लगकर नाम के 2 वेरिएबल्स ले लीजिए, या आप जो मर्जी आपकी वो ले लीजिए, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। और एल्स में क्या करेंगे, जो दूसरा एलिमेंट होगा, जो दूसरा वेरिएबल आपने लिया उसको प्लस कर लेंगे। इसको बना के आप मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर प्लीज, और सभी के सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास। हिंट मैंने पूरा दे दिया है कि कैसे आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे। यू हैव टू प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर इवन एंड हाउ मेनी नंबर्स आर ऑड, काउंटिंग में, ठीक है। ये लीजिए, पूरा प्रोग्राम आपके पास आ गया है। यहां से एक हिंट लेकर आप उसे बनाओ और सेंड मी दिस प्रोग्राम बाय इवनिंग, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं लिस्ट के ऊपर। और अगर एक बार आपको ये सारे फंक्शंस समझ में आ जाए, इसकी फंक्शनिंग, तो फिर इसको मुश्किल नहीं है, स्ट्रिंग से ज्यादा इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मेथड बिल्कुल सेम है एज वी हैव डन इन स्ट्रिंग्स। वही एक रेंज है, रेंज के बीच के आपको एलिमेंट्स को पिक करना है, नेगेटिव को भी उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे हमारे पास होता है। ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इट मीन्स 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है और ये 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 एंडिंग है, एंडिंग को स्किप कर देता है, 5 तक जाएगा और हर सेकंड एलिमेंट को पिक कर लेगा। मतलब 0, उसके बाद 2 का टर्न आएगा, उसके बाद 4 का टर्न आएगा, उसके बाद 6 का टर्न नहीं आएगा क्योंकि 6 लास्ट है और लास्ट को वो स्किप करता है। तो अगर हम बात करें लिस्ट 1 की, सो दिस इज द लिस्ट 1। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से 6 तक जा रही है। और यहाँ पर जो उससे क्वेश्चन था ये वाला, सो देख लीजिए, पहला 0 एलिमेंट उठाया, फिर सेकंड एलिमेंट उठाया, फिर उसके बाद 4th एलिमेंट को उसने पिक किया और 6th को वो लीव कर देगा बिकॉज इट वाज द लास्ट एलिमेंट, दैट्स व्हाई स्किप्ड। तो रेड, ब्लू एंड मैजेंटा, ये 3 आपके पास आंसर में, ठीक है ना। तो ये आपका स्लाइसिंग हो गया। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में किया था बिल्कुल वैसे ही आपका स्लाइसिंग आपका इंडेक्सिंग में वर्क करेगा। सेम वर्किंग विद द नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। -6 से -2 की तरफ जाएगा, तो -6, और इसकी जो स्टेपिंग वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 1 हो गई, तो सबसे पहले वो -6 उठाएगा बैक साइड से, आप यहाँ देख सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ग्रीन उठाया उसने। उसके बाद स्टेपिंग वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगी, तो -5 अगला आ जाएगा, इसलिए ब्लू आएगा, फिर एक अगला आएगा, सियान हो जाएगा, लाइक दिस। तो इसी वे में यहाँ पर आपकी वैल्यूज प्रिंट है। यहाँ लास्ट में जब -2 पे पहुंचेगा तो वो उसे स्किप कर देगा, तो ये -6 से -3 तक की वैल्यूज को पिक करेगा। क्योंकि स्टेपिंग वैल्यू +1 है इसलिए वो एक एक प्लस होगा, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, -6 -5 -4 -3, दैट्स इट। तो दिस वाज द स्लाइसिंग। अब इसके आगे से हमारे इसके फंक्शंस शुरू हो जाते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। so this was about the intro part of your list ki how to traverse how to assess the single element of the list, how to apply the list elements in the for loop, what was slicing, concatenation and replication. We had done so far these topics. In the next class we will done with the operations.